आज 19वां दिन। गुरुजी आगे कहते हैं, जब लव और कुश अयोध्या के निकट पहुंचे तो राम लक्ष्मण ने पर चक्र को आया जानकर सुग्रीव आदि सभी राजाओं के पास दूत भेजे। सभी राजा सेना सहित शीघ्र ही आ गए। नारद ने भामंडल के पास जाकर सीता मिलन के समस्त समाचार कहे, जिसे भामंडल माता पिता सहित पुंडरीकपुर गए। कुशल क्षेम के उपरांत भामंडल ने सीता से कहा कि बलभद्र नारायण के सामने कोई टिक नहीं सकता, अतः युद्ध विराम में सहयोग के लिए तुम हमारे साथ चलो। सीता बहुओं के साथ भामंडल के विमान में बैठकर चल पड़ी। सभी विद्याधरों और हनुमान ने जब लव कुश को राम का पुत्र जाना तो वे युद्ध से विरक्त हो गए। पर लव कुश के अपने संबंधों से अनजान राम लक्ष्मण बराबर युद्ध करते रहे। लव कुश तो राम लक्ष्मण को पिता व चाचा जानकर मर्म स्थल को बचाकर आक्रमण करते थे, तथा राम लक्ष्मण उन्हें शत्रु समझकर उन पर घातक वार करते थे। इस प्रकार बहुत देर तक राम और लव तथा लक्ष्मण और कुश में युद्ध होता रहा। अपने हर शस्त्र को कुश के ऊपर निष्फल देखकर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने चक्र चला दिया, पर चक्र रत्न भी कुश के सामने प्रभाव रहित हो गया। चक्र रत्न के निष्फल होने पर सभी सैनिक आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे कि क्या ये दूसरे बलभद्र नारायण हैं? पर जिन मुनि के कथन अन्यथा कैसे हो सकते हैं? फिर लक्ष्मण को भी सोच में देखकर नारद ने उनके पास जाकर कहा कि जिन वचन अन्यथा नहीं होते, ये तुम्हारे भतीजे हैं, सीता पुत्र हैं, यह तुम्हारे ही अंग है, इसलिए इन पर चक्रादि शस्त्र नहीं चलते हैं। उन्हें सीता के पुत्र जानकर राम और लक्ष्मण उनसे गले मिले। सीता पिता पुत्र का मिलाप देखकर निश्चिंत हो प्रसन्न वदन पुंडरीकपुर वापिस चली गई। भामंडल भांजों से आकर मिले। इसके पश्चात राम पुत्रों सहित मंदिर गए। फिर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। कुछ दिन पश्चात हनुमान सुग्रीवादि ने सीता को वापिस बुलाने की प्रार्थना की, तो राम ने कहा, लोकापवाद के कारण सीता को तजा था, अब बिना परीक्षा के ऐसे ही उसे कैसे बुलाऊं? अतः अब सब देशों के सामंतों को बुलाओ तथा सभी के सामने सीता अपनी पवित्रता को प्रमाणित करे तो मैं उसे अपने साथ रख सकता हूँ। यह सुनकर हनुमान आदि पुंडरीकपुर जाकर सीता को ले आए। अयोध्या के निकट महेंद्रोदय उद्यान में सीता ने रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन जब सीता ने राज्यसभा में प्रवेश किया तो वहां उपस्थित सभी राजाओं ने सीता का यथा योग्य सम्मान किया। सीता ज्यों ही राम के समीप जाने लगी तो उन्होंने राम को निश्चेष्ट देखा। राम को उदासीन देखकर वे मन में सोचती हैं कि अभी मेरे विरह के दिन समाप्त नहीं हुए हैं, मेरे स्वामी मुझसे अभी भी नाराज हैं, अतः इस समय उनके पास जाना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर वे दूर से ही सामने खड़ी हो गई। सीता को सामने खड़ी देखकर राम गंभीरता से बोले, हे सीते, यद्यपि मैं तुम्हारी निर्दोषता जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा का विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्न चित्ता सीता ने कहा, मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं भयंकर विष पी जाऊँ अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ, अथवा आप जो भी इच्छा हो वह मैं करने को तैयार हूँ। सोच विचार कर राम ने सीता को अग्नि परीक्षा की आज्ञा दी। सीता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, पर हनुमान आदि बहुत चिंतित हुए और मन में सोचने लगे कि अग्नि का क्या भरोसा, वह तो जलाती ही है। अतः सभी ने मिलकर राम को इस कार्य से रोका, पर राम ने किसी की प्रार्थना पर ध्यान दिए बिना
नौकरों को अग्निवेदी बनाने की आज्ञा दी। इधर जब अयोध्या में अग्निवेदी बन रही थी, तभी अयोध्या के निकट महेंद्रोदय उद्यान में सर्वभूषण मुनि को केवल ज्ञान हुआ। अतः उनके दर्शन के लिए सभी देवतागण आ रहे थे। उन्होंने सीता की परीक्षा के लिए तैयार अग्निकुंड देखा तो इंद्र ने मेघकेतु नामक देव को महासती सीता के उपसर्ग को दूर करने की आज्ञा दी और स्वयं केवली के दर्शन को चले गए। इंद्र की आज्ञा का पालन करने के लिए मेघकेतु देव अग्निकुंड के ऊपर आसमान में गुप्त रूप से बैठ गया। अग्निवेदी तैयार थी। अग्नि की लपटों में सारा वातावरण तप्त हो रहा था। उपस्थित समस्त राजा प्रजा स्तब्ध थे। सीता स्नेह अग्निवेदी की ओर बढ़ रही थी। वे निश्चिंत थी। कहीं कोई भय या व्याकुलता का अंश भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। पर राम बहुत बेचैन थे। वे सोच रहे थे कि मैंने पतिव्रता शीलवती सीता को व्यर्थ ही अग्नि प्रवेश की आज्ञा दी। अब मैं उसके बढ़ते कदम कैसे रोकूं? यदि रोकता हूँ तो लज्जाजनक है और नहीं रोकता हूँ तो सीता का मरण अवश्यंभावी है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव तो जलाना ही है। कोई भी स्त्री पुरुष अग्नि का स्पर्श करेगा तो जलेगा ही। इस प्रकार असहाय से हुए राम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रह गए। अग्निवेदी के पास पहुंचकर सीता ने तीर्थंकर को स्मरण कर कहा कि मन वचन काय से मैंने राम के अलावा अन्य किसी भी अभिलाषा की हो तो अग्नि मेरी देह दाह को प्राप्त हो। यदि मैं पतिव्रता अनुवृत्तिधारी श्राविका हूँ तो हे अग्नि मुझे भस्म न करना। ऐसा कहकर नमोकार मंत्र का जाप करती हुई सीता ने अग्नि में प्रवेश किया। तभी मेघकेतु देव ने अग्निवेदी को जलकुंड में परिवर्तित कर दिया तथा इतना पानी किया कि सभी उपस्थित जन क्रमशः उसमें डूबने लगे। पानी की तीव्र गति में बढ़ता देखकर सभी भूमि गोचरी डर गए और पानी से रक्षा के लिए सीता से प्रार्थना करने लगे। सीता के कहने पर देव ने पानी रोका एवं उस सरोवर के मध्य में एक सिंहासन बनाया जिस पर सीता बैठी। फिर लव कुश सीता के पास तैर कर गए। राम भी सीता के पास पहुंचे और उनसे अपने साथ महल में चलने का आग्रह किया। गुरु गंभीर सीता ने कहा कि हे नाथ, मैंने संसार के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया है। अब मेरी इच्छा मुक्ति पथ पर बढ़ने की है, अतः मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगी। यह सुनकर राम बेहोश हो गए और सीता ने पृथ्वीमती आरिका के पास जाकर दीक्षा ले ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि महासती शीलवती सीता को 3 बार वनवास भोगना पड़ा। पहली बार तो तब जब वे अपने पति राम की अनुगामिनी बनकर राम लक्ष्मण के साथ वन में गई थी। तब उन्हें रावण के द्वारा हरि जाकर महा विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। दूसरी बार लोकापवाद के भय से पति द्वारा निर्जन वन में छुड़वा दिया गया था। तब भी गर्भवती सीता को अनेक कष्ट उठाने पड़े थे। अब तीसरी बार स्वयं वैराग्य धारण कर सभी लौकिक सुविधाओं को ठुकरा कर सभी परिजनों को छोड़कर वन में जा रही है। वैराग्य के बिना जो भी वन में जाएगा दुख ही पाएगा। रागी चाहे भवन में रहे चाहे वन में जावे, दुख ही पाते हैं। वैराग्य बिना सुख प्राप्त नहीं होता। पर अब महासती सीता जी बैरागी बनकर वन में जा रही है, अतः संकटों का तो कोई सवाल ही नहीं रहता। पहली बार सास ससुर के कारण वनवास मिला था। दूसरी बार प्राण प्रिय पतिदेव ने ही बिना बताए भेज दिया। जब सास ससुर ने भेजा तब पति और देवर का सहारा था। पर क्या हुआ सहारे से? आखिर रावण हर कर ले ही गया। दूसरी बार जब पति ने भेजा तब कोई सहारा भी न था, पर कोई हर कर नहीं ले गया।
धर्म भाई बनकर सहारा देने वाला मिल गया। अब तीसरी बार कोई न हरने वाला ही है, पर कोई न धर्म भाई आएगा, अब न ही कोई अब तो धर्म ही सहारा है। वस्तुतः सच्चा सहारा तो धर्म ही है। होश में आने पर सीता को वो पास में न देखकर राम शून्य चित्त हो गए और वे सोचने लगे कि प्रियजन का मरण अच्छा, पर वियोग नहीं। देवों ने सीता की सहायता की, वह तो अच्छा किया, पर अब यदि मेरी रानी को नहीं देंगे तो मेरा उनसे युद्ध होगा। लक्ष्मण के समझाने पर भी वे नहीं माने और क्रोधित होकर कुलभूषण केवली की गंधकुटी को चले। दूर से ही गंधकुटी को देखकर राम का क्रोध शांत हो गया। वे हाथी से उतरे, भगवान को नमस्कार कर उनकी 3 प्रदक्षिणा दी और उनके उपदेश का श्रवण किया। सीता भी आरिका बनी उनके उपदेश को सुन रही थी। केवली के वैराग्यमय उपदेश को सुनकर राम ने केवली से पूछा कि मैं किस उपाय से भवभ्रमण से छूटूं, क्योंकि मैं रानियों सहित समस्त पृथ्वी का राज्य छोड़ सकता हूँ, पर भाई का स्नेह तोड़ने में समर्थ नहीं हूँ। उनके स्नेह रूपी समुद्र की तरंगों में डूबे मुझको आप निकलने का उपाय बताइए। इसके उत्तर में केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, तू शोक मत कर, तू बलदेव है, अभी कई दिनों तक वसुदेव के साथ सुख से राज्य करेगा, फिर जिनेश्वरी व्रत धारण कर इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। केवली के मुख से राम का भविष्य जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात विभीषण ने पूछा कि दशानन किस कारण से सीता को हर ले गया था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वेत्ता, अनेक शास्त्रों का पाठी, अनेक प्रधान गुणों से युक्त दशानन पर स्त्री की अभिलाषा क्यों कर बैठा? लक्ष्मण ने इस धीर वीर को संग्राम से क्यों मारा? उत्तर स्वरूप केवली की वाणी में आया कि दशानन का जीव सीता के जीव पर अनेक भाव से आसक्त था, पर उसे वह प्राप्त नहीं कर सका। अतः इस भाव में भी दशानन के जीव ने सीता के जीव को प्राप्त करने की कोशिश की। राम और लक्ष्मण दोनों अनेक भाव के भाई भाई हैं, तथा रावण के जीव का लक्ष्मण के जीव से अनेक भाव से बैर है। अतः पूर्व के बैर के कारण लक्ष्मण ने दशानन को मारा। सीता ने पूर्व भाव में मुनि का अपवाद किया था, अतः उनका अपवाद हुआ। केवली के वैराग्यमय उपदेश को सुनकर कृतांतवक्र सेनापति ने राम से कहा कि मैं इस संसार चक्र से पार होना चाहता हूँ, अतः मुझे मुनि व्रत धारण की इच्छा है। राम ने बहुत समझाया कि तुमने कभी दुख नहीं सहे, अब वन की विषम भूमि में कैसे रहोगे, वहाँ के सुख कैसे सहोगे? तुम शत्रु सेना के ऊंचे शब्द नहीं सह सकते, तुमसे नीच लोगों द्वारा किया गया अपमान कैसे सहन होगा? राम के बहुत समझाने पर भी कृतांतवक्र जब अपने निश्चय पर अटल रहे, तब राम ने उनसे कहा कि यदि कदाचित तुम्हें इस जन्म में मोक्ष न हो और तुम देव हो तो संकट में आकर मुझे संबोधना। यदि तुम मेरा कुछ भी उपकार मानते हो तो देवगति में मुझे मत भूलना। कृतांतवक्र बोला, हे स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर वे अंतर बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिगंबर मुनि हो गए। तदनंतर राम समस्त साधुओं को नमस्कार कर सीता के पास आए। वैराग्यमयी सीता को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। वे मन में सोचते हैं कि कायर स्वभाव वाली, मेघ गर्जना से भी डरने वाली सीता अब महाभयंकर वन में कैसे रहेगी? कहाँ यह कोमल शरीर और कहाँ दुर्धर जिनराज का तप? मेरी भूल थी, मैंने इस महासती को अपकीर्ति के भय से घर से निकाला, पर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ? अब यह जिस मार्ग पर बढ़ चुकी है उससे इसे लौट आना मुश्किल है। अभी अभी मैंने दिव्य ध्वनि में सुना भी था कि होना है सो निश्चित है।
अतः जब सीता के भाग्य में वनवास ही है तो वह महलों के सुख कैसे भोग सकती है। इस प्रकार केवली के उपदेश को याद कर मन में धैर्य धारण कर उन्होंने सीता को नमस्कार किया। लक्ष्मण और लव कुश ने भी उनका यथोचित सम्मान किया और वे सभी अयोध्या लौट आए। सीता ने बहुत कठिन तपस्या की। अनेक उपवासों से उनका शरीर क्षीण हो गया। शरीर संस्कार रहित अत्यंत शांत चित्त सीता उग्र तप करने लगी। अपने अध्ययन मनन के बल पर वह सभी आरिकाओं में प्रमुख हुई। उन्होंने 62 वर्ष तक तप किया। फिर आयु के 33 दिन शेष रहने पर सल्लेखना धारण कर देह का त्याग किया। स्त्रीलिंग को छेद कर वे अच्युत नामक 16वें सर्ग में प्रतीन्द्र हुई। बहिन सीता को आरिका देखकर भामंडल का मन भी विरक्त हो उठा, पर अपने अंदर की कमजोरी से वे स्वयं दीक्षा न ले सके। इस प्रकार वर्षों बीत गए। फिर बहन की समाधि मरण की सूचना सुनकर वे सोचते हैं कि मैं जिन दर्शन पूजा आदि नित्य करता हूँ, मुनियों को आहार भी देता हूँ, पर दीक्षा कैसे लूँ? यदि मैंने दीक्षा ली तो मुझ में आसक्त मेरी पत्नियां दुखी होगी और उनके वियोग से मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। फिर अभी मेरी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में दीक्षा ले लूंगा। इस प्रकार अपने को समझाते हुए वह अपनी पत्नियों के साथ भोगों में ही रमे रहे। एक दिन जब वह महल के ऊपर सो रहे थे, तभी महल पर बिजली गिरी और वे तुरंत मर गए। उत्तम परिणामों के कारण वे उत्तम भोग भूमि में गए। अपनी 1000 स्त्रियों से रमण करते हुए हनुमान ने जब भामंडल की दुखद मृत्यु के समाचार सुने तो वे उद्विग्न हो गए। अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए रानियों सहित वे सुमेरु पर्वत पर स्थित जिन मंदिरों के दर्शन को गए। सुमेरु पर्वत पर हनुमान की रानियों ने रत्नों से चूर्ण से मांडना मांडा। फिर सभी ने एक साथ मंदिर में जिनेंद्र पूजन की। रात्रि में हनुमान आसमान की ओर देख रहे थे कि उन्हें एक तारा टूटता हुआ नजर आया, जिसे देखकर वे विचारने लगे कि मैं इस विनाशिक राज्य संपदा, स्त्री, पुत्राधिक में रमा हुआ हूँ, पर यह सब क्षणिक है, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। अतः यह उत्तम जैन कुल पाकर मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे अविनश्वर पद की प्राप्ति हो। प्रातःकाल हनुमान के वैराग्य के समाचार रणवास में पहुंचे तो रानियां विलाप करने लगी। हनुमान ने उन्हें समझाकर शांत किया। समस्त पुत्रों को यथाक्रम से राज्य धर्म में लगाकर हनुमान ने धर्म रत्न नामक मुनिराज से जिन दीक्षा ले ली। हनुमान के साथ 700 अन्य बड़े राजा भी मुनि हुए और रानियां उन्हें बंधुमती आरिका के पास जाकर आरिका के व्रत लिए। कुछ समय पश्चात हनुमान ने तुंगी गिरी पर ध्यान लगाया और अष्टकर्मों को भस्म करके वे सिद्ध हो गए।